साथियों नमस्कार। नमस्कार। ये मैं यहाँ पर आया हूँ आज आरंग ब्लॉक के गिधवा गांव, जो बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने रूट बूस्टर के बारे में जानकारी दिया था, बरछा भोरम के बारे में भी जानकारी दिया था। और यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं चंद्र प्रकाश साहू जी, जो अभी यहाँ पर मुझे तो स्पॉट में नहीं मिला, लेकिन उनके श्रीमती जी हैं चंद्रकला जी, जिनसे हम बात करेंगे अभी। और ये दो देखो आपको दिखा रहे हैं पौधे, बराबर खड़ा करो उसको। ये देखो आपको स्पष्ट दिख रहे हैं दोस्तों, जिसमें रूट बूस्टर डला हुआ है उसके पौधे की ग्रोथ देखो, लंबाई आप, और जिसमें नहीं डला है उसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और जिसमें रूट एज डला हुआ है रूट बूस्टर, उसके देखो मोटे मोटे वाइट जड़्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन है हमारे रूट बूस्टर का। और हम यहाँ पर आए हैं, सभी खेतों को हमने देखा है, जिसमें हमारा डला हुआ है उसको भी देखे हैं, और जिसमें नहीं डला है उसको भी हमने बारीकी से देखने का प्रयास किया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से फसल की यहाँ पे ग्रोथ हमको दिखी है रूट बूस्टर के माध्यम से। तो अब हम जानना चाहेंगे इस खेत के मालिक जो है हमारे सामने है चंद्रकला जी, तो उन्हीं के माध्यम से हम बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे उनसे। तो चंद्रकला जी, मैं पिछले महीने आपसे मिला था और आपको मैंने अपने बरछा फोरम के माध्यम से जो हमारे कृषि का खाद है रूट बूस्टर, उसके बारे में आपको बताया था। और आपको मैंने चर्चा भी किया था कि ये आपके जो ग्रोथ है, उस पैदावारी है, वो बढ़ा के आपको देगा और उसमें कंसे भी अच्छे आएंगे। और साथ ही साथ ग्रोथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से हो रही है वो आपको मिलेगा। और ज़मीन को जो कठोरपन है वो उसको भी वो मुलायम करेगा, भुरभुरा करेगा, अच्छा करेगा। तो आपने अभी यहाँ पर डाले हुए दो खेत मुझे दिखाए हैं, वो तो एक नज़र में ही मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपने भाषा में बताएंगे कि आपने किस तरह से प्रयोग किया है और आपको कैसा महसूस हो रहा है। मतलब बढ़िया लगा कैसा बढ़िया लग रहा है उसमें मुझे बताइए। ये पेड़ हाँ। छोटे, ये पेड़ बने माना हाँ। का कहते देह तेला डाले हैं। हाँ हाँ, रूट और बूस्टर ये डाला है माना हमारा। बीपी यूरिया डाले हैं। अच्छा, इसमें हमारा ऑर्गेनिक खाद डाला है रूट बूस्टर। देखो दोस्तों, ये साइज देख लीजिए। और ये जो है रासायनिक खाद के माध्यम से हुआ है, ये दोनों एक ही समय का है, लेकिन ये हमारे रूट बूस्टर के माध्यम से हुआ है। और ये जो है रासायनिक खाद, स्पष्ट आपको देख पा रहे होंगे, इसमें जड़ों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और इसकी मोटाई भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, ग्रोथ भी, लंबाई भी अच्छी, डबल है इनसे। और ये देखो इसमें एकदम छोटे छोटे विकलांग टाइप के जड़ वड़ दिख रहे हैं, इसमें कोई ग्रोथ व्रोथ नहीं दिख पा रही है। तो इसके माध्यम से इनका कहना है चंद्रकला जी का कि इनके माध्यम से ग्रोथ अच्छे दिख रहे हैं और बढ़िया। अच्छा, अब जमीन में आप चल के देखें तो कैसा लगा? नरम है। नरम भी हुआ है। हाँ। ये भी आपको महसूस हुआ है। हाँ। अब हमने आपको बोला था कि ये धीरे धीरे जहर को भी कम करेगा। तो जैसे कि आप रासायनिक डालते थे, फिर दुनिया भर की बीमारी आती थी, वो जहर भी डालते थे, तो उस माध्यम से कहीं ना कहीं आपको खेतों को भी प्रभाव पड़ता था, अनाज को भी, है ना, तो एक प्रकार से जहरीला होता था। लेकिन आज जब ये डाले हैं आपको, जबकि वो गोबर खाद है, देखे होंगे आप, जब डाले हैं तो एकदम पानी काला हो गया होगा, है ना, एकदम काला जैसे गोबर खाद में होता है। हाँ। तो ये गोबर खाद ही है, तो ये तो ह्यूमिक है, ये कोई जहरीला नहीं है। और इसके माध्यम से देखो आपका अनाज भी पौष्टिकता आएगी धीरे धीरे, है ना, प्रोटीन आएगा, ताकत आएगा, जैसे पहले होता था उसी टाइप पे सारी चीजें आएगी। तो आपको अच्छा लग गया, आप संतुष्ट हैं इसको डाल के? हाँ। खुश है? हाँ। तो अगले बार आप डालना चाहेंगे सभी खेतों में? हाँ, सब में डाल बूटा से कर में। बहुत सुंदर। और भी किसानों को आप बताएंगे, मुझे उम्मीद है। मैं टांग दे, हम पेना लगा हुई करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए एक दो बार तालियां बनती है, मैं ताली पेश करता हूँ इसके लिए। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैं आपके किसानों से भी मिलूंगा और किसान चौपाल भी करूंगा। हाँ। तो आप हमें सहयोग करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। और हम आपके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बरछापुरम में, और आपको डिस्काउंट भी दिलाएंगे, सब्सिडी। और अगर आप किसानों को बताने का काम करते हैं तो आपको हम बोनस भी दिला सकते हैं, क्योंकि जनमानस का काम है, जन अभियान है, एक जन आंदोलन है, जहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य और भूमि को सुधार करने के लिए हमारा काम चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे लोगों को सही अनाज नहीं मिलेगा, और सही अनाज नहीं मिलेगा तब तक स्वस्थ भी नहीं हो पाएंगे लोग। आज देखो, समय से पहले लोग बीमार होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, समय से पहले बुढ़ापा। ये हमारी कृषि की तो देन है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।